ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का उपवास करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से सभी श्रद्धालुओं के लोभ, मोह, मत्सर व समस्त पापों का क्षय हो जाता है तथा व्रत करने वाले को इच्छानुकूल फल प्राप्त होते हैं। इस दिन घर या मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूं, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फल फूल आदि अर्पण करें और भगवान हरि की विधिवत पूजन करें। मोक्षदा एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर से भगवान श्री हरि का पूजन करें। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का भी पूजन करें व आरती करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं साल 2022 में मोक्षदा एकादशी किस दिन है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 दिसंबर 2022 को सुबह 5:39 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 4 दिसंबर 2022 को सुबह 5:34 तक होगा। 3 दिसंबर 2022 को सूर्योदय का समय सुबह 6:58 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:24 रहेगा। आप देख सकते हैं कि उदया तिथि के अनुसार एकादशी 3 दिसंबर को है और मोक्षदा एकादशी व्रत भी 3 दिसंबर को ही रखा जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि द्वादशी से मिली हुई एकादशी 4 दिसंबर को है, इसलिए व्रत 4 दिसंबर को रखना चाहिए। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत मानना है, क्योंकि 4 दिसंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो रही है, तो ऐसे में द्वादशी के साथ मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और 3 दिसंबर को भी दसवीं तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो रही है, जिसके कारण 3 दिसंबर को शुद्ध एकादशी और 4 दिसंबर को शुद्ध द्वादशी है। इसलिए मोक्षदा एकादशी व्रत 3 दिसंबर को रखना चाहिए और पारण 4 दिसंबर को हरिवासर के बाद करना चाहिए। अधिकतर लोग 3 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे, पर हो सकता है कि कुछ लोग 4 दिसंबर को भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें, तो वे अपने मतानुसार रख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का समय 4 दिसंबर को दोपहर 1:14 से दोपहर 3:19 तक रहेगा। उन्हें इसी समय पारण करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है, खासकर जो पहली बार एकादशी व्रत कर रहे होते हैं, कि पारण क्या होता है। तो किसी भी व्रत की समाप्ति के बाद जब अन्न ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है तो उसे ही पारण कहते हैं। एकादशी के दिन अन्न खाना मतलब चावल दाल रोटी वगैरह खाना वर्जित होता है और पारण के बाद ही हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पारण के भोजन में प्याज व लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।